बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। और हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक रास थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। मैं असद बस्तीवी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, बराए करम माइक पे तशरीफ लाएं। मुशायरा कमेटी श्री रामपुर के ज़ेरे तमाम आज का अज़ीम शान मुशायरा काबिल मुबारकबाद हैं अली जनाब सलीम खान पठान साहब, मुन्ना पठान साहब, रफ़ीक शेख साहब और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इस अज़ीम शान मुशायरे का अहतमाम किया। हाज़रीन गिरामी, कौमी एकता का ये मुशायरा है। मैं चाहता हूँ कि कौमी एकता के हवाले से 4 मिसरों से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करूँ, लेकिन उससे कबल चाहता हूँ कि इस खूबसूरत और कामयाब निज़ामत के लिए एक बार ज़बरदस्त तालियां बजनी चाहिए। उसके बाद मैं अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। आज के इस मुशायरे में गैर मुस्लिम भाइयों की तादाद ज़्यादा है और मैं एक पैगाम देता हूं अपने तमाम मुसलमान भाइयों की तरफ से अपने बिरादरान वतन को। इस मुशायरे के हवाले से एक पैगाम, अगर आपको लगे तो आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। पेश करता हूं बतौर खास। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हमें तुम क्या बात है, क्या बात है। जम तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा जल दो और हम जम तुम्हें देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। कौमी एकजहती का ये मुशायरा है। आपने दाद दी लेकिन बहुत फीकी फीकी दाद दी, बहुत हल्की। मुझे 2-4-10 मिनट आपके सामने रहना है। मैं चाहता हूं कि जब तक माइक पर हूं आप तमाम लोग बेपनाह मोहब्बतों से मुझे नवाजें। पेश करता हूं 4 मिसरे और बतौर खास। जी। कहीं जहरीली ताकत है, कहीं अंधी क़यादत है। मुझे लगता है खतरे में ये मेरा देश भारत है। मुझे लगता है खतरे में ये मेरा देश भारत है। कहीं जहरीली ताकत है, कहीं अंधी क़यादत है। मुझे लगता है खतरे में ये मेरा देश भारत है। यही पैगाम पहुंचा दो सभी हिंदू मुसलमान को। यही पैगाम पहुंचा दो सभी हिंदू मुसलमान को। हमारे एकता की देश को फिर से जरूरत है। हमारे एकता की देश को फिर से जरूरत है। हमारी एकता को देश को फिर से जरूरत है। और हाज़रीन 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। इस मुल्क में तमाम हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया यकीनन, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो
कहते हैं कि मुसलमान जो है आतंकवाद हैं, दहशतगर्द हैं, जबकि सच बात यह है कि हमारे आबा व अजदाद ने और तमाम बिरादरान वतन मिलकर इस मुल्क को आज़ाद किया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, इसी हवाले से एक पैगाम देता हूँ। अल्लाह करे पैगाम आज के इस मुशायरे से पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में पहुँचे। पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा। जी जी इरशाद। कभी मैं राम लिखता हूँ, कभी रहमान लिखता हूँ। जी। कभी मैं राम लिखता हूँ, कभी रहमान लिखता हूँ, कभी अल्लाह लिखता हूँ, कभी भगवान लिखता हूँ, कभी अल्लाह लिखता हूँ, कभी भगवान लिखता हूँ, कभी मैं राम लिखता हूँ, कभी रहमान लिखता हूँ। और अगला मिसरा अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं कभी मैं राम लिखता हूँ, कभी रहमान लिखता हूँ, कभी अल्लाह लिखता हूँ, कभी भगवान लिखता हूँ। जो दहशत गर्द कहते हैं मेरा दिल चीर कर देखे, जो दहशत गर्द कहते हैं मेरा दिल चीर कर देखे। मैं अपने दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखता हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान लिखता हूँ, मैं अपने दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखता हूँ। और हाज़िरीन गिरामी वक्त बहुत कम है, मैं 2 क़तात और पढ़कर अपनी जगह लूँगा। मेरे मोहतरम मीसा गोपालपुरी साहब को सुनना है और नाज़िम मुशायरा को भी सुनना है। मैं 2 मिसरे पढ़ता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन 2 मिसरों पर आप ढेर सारी दुआएं मुझे दें। पेश करता हूँ बतौर ख़ास। कभी तुम काफ मत करना, कभी तुम मीम मत करना। सुने दोस्तों, कभी तुम काफ मत करना, कभी तुम मीम मत करना। किसी जालिम या जाबिर की कभी ताज़ीम मत करना, किसी जालिम या जाबिर की कभी ताज़ीम मत करना। और अगला मेरा शेर हिंदुस्तान की सियासत की नज़र। स्टेज पर कोई सियासी नेता मौजूद नहीं है, इसलिए माजरत की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, यकीनन आपकी बात हो तो आप बेपनाह मोहब्बतों से मुझे नवाजेंगे। पेश करता हूँ बतौर ख़ास। कभी तुम काफ मत करना, कभी तुम मीम मत करना। किसी जालिम या जाबिर की कभी ताज़ीम मत करना। यहाँ हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, सुनो साहिब। यहाँ हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, सुनो साहिब। कभी हिंदू मुसलमान बोल कर तक़सीम मत करना, हमें हिंदू मुसलमान बोल कर तक़सीम मत करना। और हाज़िरीन गिरामी मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में एक बात कहता हूँ कि ये मुल्क जब भी तक़सीम हुआ तो फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पर तक़सीम हुआ, और अगर ये मुल्क दोबारा कभी तक़सीम होगा तो फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पर तक़सीम होगा। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि आप अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए अपने करीब लाइए और बताइए कि हमारी इस मुल्क में हिंदू भाइयों से न कभी कोई लड़ाई थी, न है और न रहेगी। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में महंगाई के ख़िलाफ़ है, हमारी लड़ाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है। एक पैगाम देता हूँ 4 मिसरों में, अल्लाह करे पैगाम तमाम हिंदुस्तानियों तक पहुँचे। पेश करता हूँ। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो
सियासत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। और आखिरी 4 मिसरा पढ़ता हूँ। मैं यहाँ आया तो सलीम खान पठान साहब का हुक्म था कि असद भाई आप 4 मिसरे पढ़ेंगे। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं आपको 1.5-2 साल कबल लेके जाता हूँ। हमारे मुल्क के वजीर आजम एक मुहिम का आगाज करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई मुहिम। बहुत अच्छी बात है। यकीनन हमारे मुल्क में सफाई होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम साफ सुथरे माहौल में जिए, लेकिन उसके साथ हमारा एक और मुतालिबा है। मैं आज के इस स्टेज से एक मुतालिबा हुकूमत हिंद तक पहुंचाना चाहता हूं। वह मुतालिबा सिर्फ श्री रामपुर वालों का नहीं, असद बस्तवी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक मुतालिबा है। पेश करता हूं बतौर खास। पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी जरूरी है। वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी जरूरी है। वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे कैद खानों से। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे कैद खानों से हजारों बेगुनाहों की रिहाई भी जरूरी है।